आज हम Redmi 12C स्मार्टफोन का रिव्यू करेंगे। इसकी सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। क्या ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है? वीडियो के एंड में मैं आपको इससे भी बेटर स्मार्टफोन बताऊंगा। तो इसमें हमें 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा विद माइक्रो यूएसबी केबल। इसमें हमें कोई भी टाइप सी केबल देखने को नहीं मिलेगी। डिजाइन की बात करें तो बैक साइड में प्लास्टिक देखने को मिलेगा और साइड फ्रेम भी प्लास्टिक की देखने को मिलेगी। कैमरा मॉड्यूल में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। इसमें हमें 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेगा। सिम कार्ड स्लॉट की बात करें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट इसमें हमें देखने को मिलेगा। 4GB to 64GB वाला वेरिएंट हमें अंडर 10,000 देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करते हैं तो इसमें हमें 6.71 इंच की HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। इस स्मार्टफोन में हमें वाटर नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साइड बेजल्स इसमें हमें नॉर्मल देखने को मिलेंगे। चिन भी बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें हमें 500 नीट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी जो आपको सनलाइट में काफी विजिबल होगी। वेट की बात करें तो 193 ग्राम का आपको देखने को मिलेगा। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek G85 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जिसके AnTuTu स्कोर की बात करें तो 2,30,000 इसका स्कोर आता है। इस स्मार्टफोन में LPDDR4X रैम का यूज किया गया है। इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। आपका एक दिन आराम से चल जाएगा। सेंसर की बात करें तो बैक फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है जो डिसेंट वर्क करते हैं। UI 13 मिलता है जो बेस्ड है Android 12 पे। इसमें हमें 2 साल के मेजर अपडेट मिलेंगे। इसका मतलब ये है 13 और 14 Android मिलेगा और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। 5GB वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। वीडियो क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी ये निकाल के दे देता है। मल्टीमीडिया स्क्रोलिंग की बात करें तो हल्का स्लो आपको ये देखने को मिलेगा। इससे भी अच्छा स्मार्टफोन आपको मिलता है अंडर 10,000। उसके बारे में भी बात करते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ 5.0, ड्यूल 4G वोड, ड्यूल वाईफाई बैंड। इस स्मार्टफोन में आपको अंडर 10,000 आपको IP रेटिंग देखने को मिलेगी। IP54 FM भी आता है स्मार्टफोन में। साउंड क्वालिटी की बात करें तो इसमें हमें सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलेगा जिसकी साउंड क्वालिटी डिसेंट होती है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल का रियल AI कैमरा देखने को मिलेगा। इसमें हमें ड्यूल कैमरा देखने को मिलते हैं बट दूसरे कैमरा का मेगापिक्सल पता नहीं है अभी तक। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। रियर कैमरा से आप 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो। फोटो की बात करें तो काफी नॉर्मल फोटो ये निकाल के दे देता है। अब इसकी एक्चुअल प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 4GB to 64GB वाला वेरिएंट आपको बैंक के ऑफर लगा के 8,499 में देखने को मिल जाएगा। इसकी ऑफलाइन प्राइसिंग की बात करें तो 9,500 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इससे भी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलता है अंडर 10,000, वो है Moto G13। प्राइसिंग की बात करें तो वो अंडर 10,000 आ जाता है। उसमें आपको 6.5 इंच की IPS LCD पैनल मिलेगा। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इस स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी। उसके साथ इस स्मार्टफोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलेंगे विद डॉल्बी एटमॉस जो काफी अच्छी बात है। अंडर 10,000 आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। इसमें भी आपको 10 वोल्ट का चार्जर और 5000 mAh की बैटरी। प्रोसेसर G85 प्रोसेसर है। दोनों प्रोसेसर सेम है। इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50+2+2 सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का। ये भी IP52 रेटिंग के साथ आता है। इसमें आप 1080p 30 FPS पे शूट कर सकते हो। अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो आपको Moto G13 स्मार्टफोन को बाय करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको इससे अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर आप Moto G13 स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो हमने वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके देख सकते हो। Moto G13 आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। ये थी वीडियो Redmi 12C स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।